ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सनलिता श्रीविशाखान्वितं शं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने 7वें अध्याय में आ, देखा कि किस तरह भगवान जो है वो कहते हैं कि सुनने से भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा। और जब हमको ज्ञान और विज्ञान दोनों पता होगा भगवान के बारे में, तभी हम जो है ये समझ पाएंगे कि ये बहुत रेयर है। तो बहुत ही मनुष्य नाम सहर्ष कहते हैं कश्चित सिद्धये यथात्माम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो मनुष्य में भी कोई एक भला व्यक्ति होगा जो जान सकता है। और भगवान फिर बताते हैं किस तरह भगवान की जो शक्ति है माया शक्ति, और फिर उसके बाद जीव शक्ति, और उसके बाद आ, कैसे वो सबको सब उनसे आए हैं, ये सब वो चौथे पांचवें छठे वर्ष में बताते हैं। फिर 7वें वर्ष में बताते हैं किस तरह वो सबके मेंटेनर हैं, सबको देखभाल करते हैं। और 8 से 11 में बताते कैसे हम उनको जान सकते हैं, जैसे वो पानी के जो है स्वाद है, सूर्य और चंद्रमा की लाइट है, ओम जो इस लेवल में है, उस तरह जो है अग्नि में अगर आप देखें तो उसका, हाँ वो हीट है या गर्मी कह सकते हैं उसकी। उसी तरह बुद्धिमान की बुद्धि है, सो जो जो ताकतवर है उसकी ताकत है। तो इस तरह अलग अलग तरीके से कैसे हमको जान सकते हैं बताएं। और बाद में बताएं कृष्ण कैसे भगवान जो है ये गुणातीत है, या तीनों जो रजोगुण तत्वगुण सत्वगुण से ऊपर है। और बाद में वो बताया कि कैसे जीव जो है उनको समझ नहीं सकता क्योंकि वो तीनों गुण के अंदर है। तो इसलिए इस तरह उनको समझ के उनकी शरण लेनी चाहिए। फिर भगवान बताते कौन जो लोग हैं जो उनकी शरण लेते नहीं, चाहत रखे दुष्ट की तरह। और फिर वो बताते हैं कि कौन है वो 4 लोग जो उनकी शरण लेते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। और उसमें से बताते हैं ज्ञानी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद केवल भक्त और भी कम है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यन्ते वासु सर्वतम स स महात्मा सुलभ। तो इस तरह वो बताते हैं। और इसके बाद में देवताओं के वर्शिप और उसके बारे में बताते हैं। और इम्पर्सनलिज्म यानी जो है हम बोलते हैं कि भगवान को ना मानने वाले, भगवान को ऐसा कहने वाले कि भगवान जो है वो उनका कुछ आकार नहीं है, रूप नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं। तो हम उसमें देख रहे थे कौन करता है देवताओं की वर्शिप और कैसे उनको ये मिलता है। तो अभी हम 23वें श्लोक में हैं। और कहते हैं इसमें कि जो देवताओं को पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं को, उनके जो फल मिलते हैं वो बहुत जल्दी नाश होते हैं क्योंकि उनका भी नाश होने वाला है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि क्या फर्क है देवताओं की पूजा करने में और भगवान की पूजा करने में। तो जैसे हम जानते हैं कि अ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आते हैं, और हर एक इंद्र का जो आयु है अराउंड 71 दिव्य युगा साइकिल होता है। और एक युगा साइकिल मतलब 43,20,000। तो 43,20,000 का एक दिव्य युगा साइकिल है, इंटू 71 पॉइंट्स कुछ तो होता है। तो ये इंद्र का आयु है। तो इसका मतलब जब हम इंद्र की या किसकी पूजा करते हैं तो क्या होता है, कोई देवता की पूजा करते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में इंद्र की आयु ही इतनी है, तो इसलिए हमारी आयु इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसलिए कहते हैं कि उन्हें प्राप्त होने वाले वर एक तो सीमित है और क्षणिक होते हैं। तो क्षणिक क्यों? क्योंकि अगर आप देखो हमारे लिए इंद्र की आयु बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अगर आप ब्रह्मा जी के उसमें देखो तो एक दिन के अंदर 14 इंद्र आके चले गए, मतलब क्षणिक जीवन है। और तो और ये फल सीमित है। जब तक हम ये इस दुनिया में है तब तक फल है, जैसे मृत्यु हो गई फल समाप्त हो गए। किंतु भगवान की जब भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, तो क्या होता है कि हम जो है उनके परम धाम जाते हैं। और ये जो फल है असीमित है, क्योंकि भगवान का धाम जो है सब जो है आध्यात्मिक भौतिक नहीं है। तो ये जो फर्क है अन्य देवताओं की पूजा करने और भगवान कृष्ण की पूजा करने में, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। Some commentators on Bhagavad Gita say that one who worships a demigod can reach the Supreme Lord, but here it is clearly stated that the worshipper of demigods go to different planetary systems wherein various demigods are situated. Just as a worshipper of sun achieves the sun, or a worshipper of demigod of the moon achieves the moon. Similarly, if anyone wants to worship a demigod like Indra, he can attain that particular god's planet. It is not that everyone, regardless of what demigod is worshipped, will reach the supreme personality of God. That is denied here. For it is clearly stated that the worshippers of demigod go to different planets in the material world, but the devotee of the Supreme Lord goes directly to the supreme planet of the personality of God. तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ जो भाषाकार जो है वो क्या कहते हैं कि कोई भी देवता की पूजा करो तो हम क्या व्यक्ति भगवान कृष्ण के बाद परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आप देखते हैं कि स्पष्ट कहा गया है कि अगर देवता के उपासक हैं तो अलग जगह जाएंगे। वो जहाँ पे वो देवता स्थित है वहीं पे जाएंगे। जैसे सूर्य देव का उदाहरण दिया गया है, या कोई सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सूर्य लोक में जाएंगे, वैसे ही चंद्र की पूजा करते चंद्र लोक में जाएंगे। और इस तरह इंद्र की पूजा करते तो इंद्र के पास जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी देवता की पूजा करने से हम भगवान के पास आएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। और इसका यहाँ पे निषेध किया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि देवता के उपासक जो है वो भौतिक जगह के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के परम धाम में जाते हैं। और देखो इस दुनिया में सही है, अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है उसको मेडिकल की डिग्री मिलेगी, उसको इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मिलेगी। उससे इंजीनियरिंग पढ़ाई करता है तो इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी। तो अगर यहाँ पे भी ये सही है तो हम कोई भी देवताओं की पूजा करके भगवान कृष्ण के नाम कैसे जा सकते हैं? जिस देवता की पूजा की वहीं पे हम जाएंगे। किंतु फर्क क्या है, अगर हम वहां पे जाते हैं जहाँ पे रिजल्ट टेम्पररी है तो क्या है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। तो कुछ भी ना करने से अच्छा है एटलीस्ट देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है तो फिर हमें भगवान कृष्ण तो उनकी ही पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। तो ये फर्क इसमें बताया गया है। और स्वाभाविक भी है, इसी तरह चलता है। अभी देखो इसमें भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, अगर बड़ी कंपनी में काम करेगा ज़्यादा पगार मिलता है, जबकि छोटी कंपनी में काम करेगा कम पगार मिलता है। क्यों? क्योंकि मालिक के पास उसे लक्ष्मी नहीं होती तो कैसे पगार देगा। उसी तरह हम जब कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके धाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका धाम बहुत बड़ा है और वो इस जगत का नहीं है। किंतु कोई हम छोटे इंद्र चंद्र या किसकी पूजा अर्चना करेंगे तो इंद्र लोक में जाएंगे, क्योंकि उनका धाम उधर ही सीमित है। तो इसलिए इस दुनिया में जैसे नियम है उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही नियम है। Here, the point may be raised that if the demigods are different parts of the body of Supreme Lord, then the same end should be achieved by worshipping them. However, worshippers of demigods are less intelligent because they don't know to which part of the body food must be supplied. Some of them are so foolish that they claim that there are many parts and many ways to supply food. This isn't very sanguine. Can anyone supply food to the body through the eyes or ears?
They do not know that these demigods are different parts of the universal body of Supreme Lord, and in their ignorance they believe that each and every demigod is a separate god and a competitor of the Supreme Lord. तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं कि अलग अलग भगवान जो जो देवता है, ऐसा कहा गया कि परमेश्वर भगवान के वो अलग अलग शरीर के अंग हैं, और किसी की उनकी पूजा करो तो उसको सेम फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर के कौन से अंग को खाना देते हैं? हम मुंह को देते हैं। हम ऐसा नहीं कि कान में डालते, आँख में डालते, ऐसा कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ खाना देना चाहिए, उसी तरह किसकी पूजा करनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हम ऐसे किसको भी खाना दे के ऐसे नहीं होता था। इसलिए आ, देवता जो है अलग अलग भाग है भगवान के, यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप के अलग भाग है। लेकिन हर एक देवता जो है भगवान से विभिन्न है, और वो जो है विभिन्नता के बाद ऐसा नहीं है कि वो भगवान से वो लड़ सकते या उससे कॉम्पिटिटर बन सकते, ऐसा संभव नहीं है। ये सिर्फ अज्ञानता के वजह से वो समझते हैं कि जो सब है देवता जो है वो अलग से भगवान है, और वो जो है वो भी भगवान को प्रतियोगी है, ऐसा वो समझते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। Not only are demigods part of Supreme Lord, but ordinary living entities are also. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that the Brahmanas are the head uh, of the Supreme Lord. The Kshatriyas are his arms, the Vaishyas are his waist, and the Sudras are his legs. And all serve different functions. So, regardless of the situation, if one knows that both the demigods and he himself are part and parcel of Supreme, his knowledge is perfect. But if he does not understand this, he achieves different planets where the demigods reside. This is not the same destination the devotee reaches. तो देवता जो है वही केवल भगवान के अंश नहीं है, किंतु हर एक जीव जो है भगवान का अंश है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान के पार्ट है। देखो, जीवेरा स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, तो हम हर एक जो जीव है वो भी सब भगवान के ही अंश है। तो इसलिए भागवतम में कहा गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के सिर है, क्षत्रिय उनकी हाथ है, वैश्य उनकी कटी है, और शूद्र उनके पाँव है। तो इसका मतलब और उनके सबके अलग कार्य होते हैं। तो आ, इस तरह अब देखेंगे कि कोई समझता है कि मैं भी भगवान का अंश हूँ, देवता भी भगवान का अंश है, तो फिर उसका ज्ञान जो है वो पूर्ण कहा जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं समझता, और तो उसमें क्या होगा, कोई देवता के वहाँ जाना पड़ेगा, उनकी पूजा करेगा। तो ये वही जो भगवान के जो भक्त है, वही गंतव्य नहीं है जहाँ भक्त जाते हैं। ये अलग गंतव्य है, अलग स्थान है जहाँ पे वो जाते हैं। The result achieved by the demigods' meditations are perishable because within this material world, the planets, the demigods, and the worshippers are all perishable. तो जो फल मिलता है देवताओं की पूजा अर्चना करने से, या उनकी में कुछ दान वरदान देने से, वो नश्वर है। क्यों नश्वर है? क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर सारे लोग, सारे देवता और उनके जो उपासक भी है, जीव जो है वो भी सब नाशवान है। Therefore, it is clearly stated in this verse that all results achieved by worshiping demigods are perishable, and therefore their worship is performed by the less intelligent living entity. तो इसलिए यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि देवता की उपासना से प्राप्त होने वाले फल जो होते हैं वो नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्प यानी जिसकी कम बुद्धि होती है वही करते हैं। Because the pure devotee engaged in Krishna consciousness and devotional service of the Supreme Lord achieves eternal, blissful existence that is full of knowledge, his achievements are those of the common worshipper of the demigods. His achievements and those of the common worshipper of demigods are different. The Supreme Lord is unlimited, his favor is unlimited, his mercy is unlimited. Therefore, the mercy of the Supreme Lord upon his pure devotee is unlimited. तो लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है
वो कृष्णा भावना में सेवा करते हैं और उनकी प्रेममयी भक्ति करते हैं, और इसलिए उनको जो गंतव्य मिलता है वो इससे काफ़ी अलग है, और उनको जो है दिव्य आनंदमय लोक जो है उसकी प्राप्ति उनको होती है। और इसी तरह जो है जो बाकी सब देवताओं के अलग अलग जो होते हैं पूजा पाठ वाले, उसके जो हैं वो अलग होते हैं, वो सेम नहीं हो सकते। तो भगवान जो है वो असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर जो है उनकी शुद्ध भक्तों पर कृपा भी बहुत ही असीम होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। तो इसलिए जो है ये फ़र्क है, और इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी और की पूजा अर्चना ना करके डायरेक्ट क्या है, भगवान कृष्ण की ही पूजा अर्चना करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवताओं का अनादर करते हैं, हम उनका भी मान देते हैं, किंतु हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जैसे अगर किसी का विवाह होता है तो पत्नी जो है पत्नी को ज़्यादा, पति को ज़्यादा मान देते हैं, और बाकी सब जो रिलेटिव्स होते हैं उसको भी मान देते हैं, ऐसा नहीं कि उतना अपमान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम भी जो है बाकी देवताओं का अपमान नहीं करते, किंतु कृष्ण के हम भक्त हैं और उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें जो है जन्म मृत्यु के मुक्त चक्कर से मुक्त होना है, और भगवान के जो परम धाम है, वृंदावन धाम जो है, गोलोक वृंदावन, वहाँ पे हमें जाना है। और इसलिए ये जो है आ, हम इनकी भक्ति कृष्ण की करते हैं। अभी 24वें श्लोक में आ, बताया गया है, जो आ, जिसको हम कहते हैं इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान में नहीं मानते, उनके बारे में बताया गया है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यते माम अबुद्धय परम भावमजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। Untrained men who do not know me perfectly think that I am the supreme personality of Krishna was impersonal before and now have assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मेरे इस रूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो जिनमें कम बुद्धि है वो क्या बोलते हैं, जैसे भगवान थे, उसका पहले कुछ रूप नहीं था, निराकार थे, और अभी क्या है, जब वो यहाँ पे आए तो कुछ रूप लेके आए हैं। तो ऐसे लोग ये भगवान के बारे में नहीं जानते कि उनका जो सर्वोच्च रूप है वो जो है व्यक्तित्व का है, और वो कभी भी नाश नहीं होता और सबसे उत्तम है, और हमेशा भगवान जो है उसी रूप में वारंवार आते रहते हैं। तो ये अधिकतर लोगों को पता नहीं। Those who are worship of demigods have been described as less intelligent persons, and here the impersonalists are similarly described. तो जो देवताओं के भक्त हैं उनको कम बुद्धिमान कहा गया है, और यहाँ पे जो है फिर से हम देखते हैं निराकारवादियों को भी उसी तरह बताया गया है। Lord Krishna is a personal form, is in person form is here speaking before Arjuna, and still due to ignorance, impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. तो देखते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं जो है वो है यहाँ पे खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे साकार रूप में, किंतु जो निविशेषवादी लोग होते हैं अपने अज्ञान के कारण ये तर्क करते हैं कि ये परमेश्वर का अनंत स्वरूप जो है वो होता नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। Yamunacharya, great devoted Lord, in his disciple session of Ramanujacharya, has written this two very appropriate verse in this connection. He says, तो यमुनाचार्य जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, रामाचार्य संप्रदाय में वो आते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर ये पंक्तियाँ लिखी है। त्वां शील रूप चरितै परमा प्रकृष्टतै सत्वेन सात्विकतया प्रलभैश्च शास्त्रै
प्रखयतादैव परमार्थ विद्वां मतैश्च नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोधम्. My dear Lord, devotees like Vyasadeva and Narada know you to be the personality of Godhead. By understanding different Vedic literatures, one can come to know about your characters, your form, and your activities. And one can thus understand that you are the Supreme Personality of Godhead. But those who are in the mode of passion and ignorance, the demons and non devotees, cannot understand you. They are unable to understand you. However, experts and non devotees may be in discussing Vedanta and the Upanishads and other Vedic literatures. It is not possible for them to understand the personality of God. श्रोत रत्न बारह. तो यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु, व्यासदेव और नारद जैसे भक्त जो है ना, वो आपको भगवान रूप में जानते हैं, और मनुष्य जो है अलग ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण तथा रूप और कार्य को जान सकता है, और इस तरह जो है आपको भगवान के रूप में समझ सकता है. किंतु जो लोग रजोगुण और तमोगुण में वश में होते हैं, ऐसे असुर जो है और ऐसे अभक्त जो है, वो आपको नहीं समझ सकते. और ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को समझ नहीं पाते. और हमने भी देखा है बहुत बार, जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो भी भगवद्गीता पे टिप्पणी लिखता है, किताब लिखता है, और बहुत कुछ कहते हैं. तो ऐसे लोगों का जो ज्ञान है, एक्चुअली ज्ञान नहीं, वो माया देवी ने ढक दिया, इसलिए वो सही सब कुछ समझ नहीं सकते. तो कितने भी विद्वान हो वेदांत में, उपनिषद में, लेकिन उनको भगवान को जान पाना मुश्किल नहीं, असंभव है. इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड that the personality of Godhead cannot be understood simply by study of Vedanta literature. Only by the mercy of Supreme Lord can the personality of Godhead, personality of Supreme can be known. तो ब्रह्म संहिता में बताया जाता है कि केवल वेदांत साहित्य का अध्ययन करने से भगवान को समझ नहीं सकते. अगर परम पुरुष को समझना है तो वो केवल भगवत कृपा से ही जान सकते हैं, और किसी से नहीं जान सकते. यानी हम जब पढ़ते सब करते तो हम प्रयास करते भगवान को दिखाते कि मैं आपको समझना चाहता हूँ, लेकिन हमें समझ कब आएगी सब चीज़ों की, या भगवता भागवतम की, जब उनका हमारे पे कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तो हमें सब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. Therefore, in this verse, it is clearly stated that the not only the worshippers of the demigods less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on the Vedic literatures without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent. And for them, it is not possible to understand God's personal nature. Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as abuddhaya, which means those who do not know the ultimate feature of the absolute truth. तो यहाँ पे देखेंगे, बराबर बताया गया है कि केवल जो है देवताओं के उपासक करने वाले अल्पज्ञ नहीं कहा गया, लेकिन जो अभक्त है और जो कृष्ण भाव से रहित है और वेदांत तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन करने लगे, उसको भी अल्पज्ञ कहा गया है. और इसलिए क्योंकि वो ईश्वर के साकार रूप को नहीं समझ पाना उसके लिए संभव नहीं है. और जो लोग परम सत्य और को निश्चय मानते हैं, उसको अबुद्धय कहा गया है. इसका अर्थ क्या है कि वे लोग जो है परम सत्य को परम स्वरूप में नहीं समझ सकते. अगर आप कितना भी कहो, वो नहीं समझ पाएंगे कि भगवान जो उनके हाथ पास सब है. In the Srimad Bhagavatam, it is stated the supreme revelation begins from the impersonal Brahman and then rises to localize super soul. But the ultimate word in the absolute truth is the personality of Godhead. तो भागवतम में ये व्याख्या दी गई है कि भगवान को समझते हैं हम, तो पहले जो है अनिविष्ट ब्रह्म से ही परम अनुभूति की प्रारंभ होती है, फिर ऊपर उठते उठते वो अंतर्यामी की ओर जाते हैं, परमात्मा की ओर, किंतु बाद में परम सत्य जो है वो अंतिम अवस्था होती है भगवान की. जो तो ये क्या है, ये भगवान को ही जानना है, लेकिन पूर्ण तरह नहीं जानना, ऐसा है. Modern impersonalists are still less intelligent, for they do not even follow the great preceptor Shankaracharya, who specifically stated that Krishna is supreme personality of Godhead. तो आज के जो आधुनिक, जो हम कह सकते हैं निविष्यवादी है, वो परम सत्य को भी नहीं जानते, और
जो आ, अल्पज्ञ भी है, और वो पूर्वगामी शंकराचार्य को भी अनुसरण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा गया है। अगर आप देखोगे, भज गोविंदम मूढ़मते, तो उन्होंने कहा है शंकराचार्य ने कि भगवान जो कृष्ण है वही जो है परम सत्य है। Impulse is therefore not knowing the supreme truth, think that Krishna to be only son of Devaki and Vasudeva, or a prince or a powerful living entity. This is also condemned in Bhagavad Gita. Avajanti mam buddha man shuddhanashita. Only the fools regard me as an ordinary person. तो ऐसा जो लोग हैं, निविष्ठवादी लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते और भगवान के परम सत्य नहीं जानते, वो समझते हैं कि भगवान कृष्ण जो है देव की वसुदेव के पुत्र थे, या तो कोई राजकुमार थे, या शक्तिमान जीवात्मा थे। और भगवता में इसकी भी भर्त्सना की गई है, और कहा गया है कि कोई जो है मूर्ख व्यक्ति जो है ये समझ नहीं सकता कि मैं भगवान जो है पुरुष है। तो मुख्य व्यक्ति क्या है, सामान्य को पुरुष उनको मानता है कि वो सामान्य पुरुष उनको मानता है, वो परम पुरुष है ऐसा जान नहीं सकते। तो ये उनकी गलती है। द फैक्ट इज दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड Krishna without rendering devotion service and without developing Krishna consciousness. The Bhagavatam confirms this. तो अगर देखेंगे हम, तथ्य क्या है कि कोई भी जो है बिना भक्ति के या कृष्ण भावना में विकसित किया बिना कृष्ण को नहीं समझ सकते। यानी क्या है, हम इसलिए भगवान के नाम की जप करते हैं, जब हम भगवता पढ़ते हैं सब। तो अगर हम जप नहीं करते, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, तो हम भगवता कभी समझ नहीं सकते। क्योंकि चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन आपको ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर हम भी भगवान के भक्त होंगे तो ही भगवदगीता हमें समझ में आएगी, नहीं तो हमें भगवदगीता समझ में नहीं आएगी। और इसलिए जो है हमें समझना चाहिए। भागवतम कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजे द्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिदं विचिन्वन्। My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the Supreme Personality of God are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. तो वो कहते हैं, प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमल की अगर थोड़ा भी कृपा प्राप्त कर ले, या रंच मात्रा भी कृपा प्राप्त कर ले, तो क्या है, वो आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं और वेदों को वर्षों तक पढ़ते रहते हैं, उनका अध्ययन करते रहते हैं, तो भी वो भगवान को नहीं समझ सकते। One cannot understand the supreme personality of God, Krishna, or any of his form, quality, or name simply by mental speculation or by discussing Vedic literature. One must understand him by devotion service. When one is fully engaged in the Krishna consciousness, beginning with the chanting of mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, then only one can understand the supreme personality of God है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को अगर जानना है, तो या उनके नाम गुण रूप के बारे में जानना है, तो केवल तर्क वितर्क करके, या हाँ हम जो होते हैं कोई तो मानसिक चिंतन करके या कोई तो मनोधर्म करके नहीं जान सकते। और इसलिए ना ही वैदिक साहित्य से जान सकते हैं या व्याख्या से जान सकते हैं हम। तो ये सब से जान सकते हैं, हम उनको जानना है तो हमें उनकी भक्ति ही करनी पड़ेगी। और जिस तरह कोई पूर्ण तरह भक्ति में लगता है, और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, भगवान के नामों से या नाम जप से। जो हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, तभी हम उनको समझ सकते हैं। तभी हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। नॉन डिवोटी impersonalists think that Krishna is a body made of this material nature and that all his activities, his form and everything are Maya. These impersonalists are known as Mayavadis. They do not know the ultimate truth. तो जो अभक्त होते, निविष्यवाद होते, वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इस भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, और जो भी कार्य कर रहे हैं उनका रूप अभी क्या है, माया है। तो ये निविष्यवाद मायावी कहलाते हैं। और ये जो है
परम सत्य को कभी नहीं जान सकते। The 20th verse clearly states, Kame Saister Hitargyana Prabhadanti Anya Devata. Those who are blinded by lusty desire surrender into different demigods. तो 20वां श्लोक है, वो कहता है कि जो लोग को काम इच्छा बहुत ज्यादा है उसमें अंधे हो जाते, वो क्या है, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। It is accepted that besides the Supreme Personality Godhead, there are demigods who have their different planets, and the Lord also has a planet. तो ये जो है स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है जिनके अपने अपने लोग हैं, और भगवान का भी जो है अपना लोग है। As stated in the 23rd verse, Devan Devo Yajo Yanti Mad Bhakta Yanti Mamapi. The worshippers of demigods go to different planets of the demigods, and those who are devoted to the Lord Krishna go to Krishna Lok planet. तो बताया गया है कैसे भगवान के जो देवताओं के भक्त होते हैं वो अलग अलग जो देवताओं के घर होते हैं वहां पे जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो कृष्ण लोग जो ग्रह है या वृंदावन प्लैनेट है, गोलोक वृंदावन, वहां पे जाते हैं। Although this is clearly stated, the fully impersonalists still maintain the Lord is formless, and that these forms are impositions. From the study of the Gita, does it appear that demigods and their boards are impersonal? तो यहाँ पे पूरी तरह बताया गया है, फिर भी कुछ ऐसे मायावादी होते वो मानते हैं कि कृष्ण जो निवेशवाद है और विभिन्न जो रूप है वो उन पर थोपे गए हैं। तो अगर हम भगवद्गीता पढ़ते हैं तो ये समझना चाहिए कि देवता और उनके जो जितने भी धाम है वो सब निवेशाश नहीं है। दे आर ऑल पर्सन सुप्रीम लॉर्ड clearly neither demigod nor Krishna supreme personality God are impersonal. They are all persons. Lord Krishna is supreme personality Godhead, and he has his own planet, and the demigods have theirs. तो बताया गया है सही से कि भगवान के भी रूप है, बाकी लोग के भी अपने अपने रूप होते हैं, सब व्यक्तित्व है। और भगवान कृष्ण का जो अपना स्वयं का ग्रह है जहाँ पे वो रहते हैं, और देवताओं के भी जो है अपने अपने ग्रह या अपने अपने लोक है। Therefore, the monistic contention that the ultimate truth is formless and that the form is imposed does not hold true. It is clearly stated here that it is not imposed. तो इसलिए जो है अद्वैतवादी जो कहते हैं कि तर्क करते हैं कि परमेश्वर निष्पादी थे और अभी स्वरूप थोपा गया है, ये सत्य नहीं है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। From the Bhagavad Gita, we can clearly understand the forms of demigods and the form of Supreme Lord are simultaneously existing, and the Lord Krishna is Satchidanand, eternal, blissful knowledge. तो हम भगवद गीता से समझ सकते हैं कि देवताओं का जो रूप है और भगवान का रूप है वो हमेशा रहेगा, और भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद है, यानी हमेशा रहता है, पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंदमय है। The Vedas also confirm that Supreme Absolute Truth is Anandmaya Abhyasad, or by nature full of blissful pleasure, and that he is a reserve of unlimited auspicious qualities. तो वेदा भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण आनंदमय अभ्यासक है, यानी उनका जो हम देखते हैं व्यक्तित्व है, उनका जो स्वभाव है वो जो है वो पूर्णतः जो आनंदमय है, और इसलिए उनको कहते हैं कि उनको आनंद पसंद है, और उनके पास खान है, उनके पास अनगिनत गुणों की खान है। एंड इन द गीता लॉर्ड ऑल सेज दैट ऑल्दो इज अज अनबॉर्न ही स्टिल अपीयर्स। तो गीता में कहा गया है कि अजन्मे हैं किंतु फिर भी वो प्रकट होते हैं। These are the facts that we should understand from the Bhagavad Gita. We cannot understand how the Supreme Personality of Godhead can be impersonal. The impersonal theory of the impersonal monist is false as far as the statements of Gita are concerned. It is clearly hearing that the Supreme Absolute Truth, Lord Krishna, is both form and personality. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे
भगवान जो है वो निवेशवाद नहीं है। आ, और भगवान का अपनी व्यक्तित्व रूप है। और जहाँ तक गीता का कथन है उसके अनुसार निवेशवादी अद्वैतवादी जो है वह ये जो आरोप लगाते हैं वो सब मिथ्या है। ये सब सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों होते हैं। तो रूप भी है, फॉर्म भी है और व्यक्तित्व भी है। तो 25वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनकी इच्छा है कि इनको प्रकाश होंगे नहीं होंगे, इनको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, वो अब जबरदस्ती हम भगवान को नहीं दे सकते। उनकी इच्छा है तो ही दर्शन हो सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम्। I am never manifest to the foolish and intelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो इस तरह भगवान कह रहे कि जिस जो अगर अल्प या मूर्ख होता है तो उसके सामने भगवान कभी आते नहीं, उनको दिखते नहीं हैं। और उसने क्या है, भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उससे वो ढक जाते हैं। और इसे लोग समझ नहीं सकते कि कैसे वो अजन्मा है और अविनाशी दोनों है। It may be argued that since Krishna was visible to everyone when he was present on this earth, how can it be said that he is not manifest to everyone? तो इस तरह कोई आर्ग्यू कर सकता है, तर्क लगा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए तुष्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। But actually, he was not manifest to everyone. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the Supreme Personality of Godhead. तो सही नहीं है, सबको दर्शन नहीं दिया भगवान ने जब प्रकट हुए। तो जब भगवान यहाँ पे थे तो बहुत कम लोग जो इनको समझ पाए कि वो भगवान स्वयं है। In the assembly of Kurus, when Shishupal spoke against Krishna's being elected president of the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the supreme God. तो हम देखते हैं कि कुरु की सभा में जब शिशुपाल है भगवान कृष्ण के चुने जाने के विरुद्ध बोलते हैं, तो भीष्मा जो है वो युधिष्ठिर महाराज को सपोर्ट करते हैं और तो कहते हैं कि कैसे वो भगवान है। सिमिलर द पांडवास and a few others knew that he was supreme but not everyone. उस तरह पांडव और कुछ लोगों को पता था कि वो भगवान है, सब लोगों को नहीं पता। He was not live to the non-devotees and common men. तो वो जो अभक्त है और सामान्य लोग के सामने कभी भी दिखे नहीं, को उनको समझ नहीं पाया, उनके लिए वो प्रकट नहीं हुए। Therefore in the Bhagavad Gita, Krishna says that for his pure devotees all men considered him to be like themselves. तो शुद्ध भक्तों को छोड़कर अगर हम देखें, भगवत गीता कहते हैं कि बाकी सबको लगता है कि उनके जैसे हैं। He was manifest only to his devotees as a reservoir of all pleasure, but to others, to unintended devotees, he was covered by the internal potency. तो केवल भक्तों के सामने ही वो दिखते हैं कि कैसे वो सब गुणों की खान है, वो कैसे सब आनंद की खान है। तो इसका वो दिखते हैं। और जो बाकी लोग हैं, अबुद्धि लोग हैं, नॉन अभक्त है, उसको वो दिखते नहीं है, वो अपनी अंतरंग माया से छुप जाते हैं। In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam 1.8.90, it is said that the Lord is covered by skirtan of Yog Maya, and thus ordinary people cannot understand him. This Yog Maya curtain is also confirmed in the Ishwam Mantra 15, in which the devotee prays.
तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती है, उसमें 18-19 में कुंती महारानी प्रार्थना कहती है कि भगवान जो है वो योग माया के आवरण से आवृत होने के कारण सामान्य लोग उनको समझ नहीं पाते, सामान्य देख नहीं पाते। और ईशोपनिषद में 15 मंत्र में इस योग माया का आवरण की पुष्टि दी गई है, जिससे जो है भक्त जो है वो प्रार्थना करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुंपुसम् अपावृणुं सत्यधर्माय दृश्यते। O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service is to you is the highest religious principle। तो कहते हैं भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हो, और आपकी भक्ति जो है वही सर्वोच्च धर्म है। मतलब सबसे बड़ा धर्म क्या है? आपकी भक्ति करना। Therefore I pray that you will be also maintain me। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है वो मेरा पालन करेंगे। Your transcendental form is covered by the योग माया। तो आपका जो दिव्य स्वरूप है योग माया में आवृत कर दिया है। द ब्रह्म ज्योति इज द कवरिंग ऑफ द इंटरनल ऑफ हिज इंटरनल पोटेंसी। May you kindly remove this glowing effulgence that impedes my seeing your सच्चिदानंद विग्रह। तो वो कहते हैं कि आपकी जो रोशनी अंग कांति है उससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं देख पाता। तो कृपया करके इसे तेज को आप हटा लीजिए, क्योंकि मुझे आपके दर्शन करने में बाधा पड़ रहे हैं। The Supreme Personality of God in His transcendental form of bliss and knowledge is covered by the internal potency of the Brahma Jyoti, and the less intelligent personalities cannot see the Supreme on this account। तो भगवान जो है अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप जो है ब्रह्म ज्योति के अंतरंग अंतर शक्ति जो है उसमें आवृत रहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? अल्प यानी जो निश्चयवाद परमेश्वर को नहीं देख पाते। Also in the Srimad Bhagavatam 10:14-7, there is a prayer by Brahma. O Supreme Personality God, O Super Soul, O Master of the All Mystery, who can calculate your potency and pastimes in this world? You are always expanding your eternal potency, and therefore no one can understand you। तो ब्रह्मा जी भागवतम में 10वें स्कंद में 14 अध्याय 7वें श्लोक में प्रार्थना करते हैं, ये भगवान है, परमात्मा है, समस्त रहस्यों के स्वामी। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी शक्ति और लीलाओं का अनुमान लगा सकते हैं। यू आर ऑलवेज एक्सपांडिंग योर इंटरनल पोटेंसी एंड देयरफॉर नो वन कैन अंडरस्टैंड यू। तो आप सदैव क्या होता है आपकी अंतरंग शक्ति उसका विस्तार करते रहते हैं, और इसलिए कोई भी आपको समझ नहीं सकता। Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planets, but still they are unable to calculate your energy and potency, although you are present before them। तो बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक होते हैं, विद्वान कैसे भले भौतिक जगत में आ, बहुत सारी अच्छी रचना करते हैं, और उसी तरह जो है वो बहुत कुछ देख पाते हैं भौतिक जगत के बारे में, वो ग्रहों के बारे में जान पाते, सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ऐसे लोग जो है वो भगवान के बारे में नहीं जान सकते, उनकी शक्ति की गणना नहीं कर सकते, ये सब में वो असमर्थ है, भले कितने भी विद्वान और कितने भी शक्तिशाली वो क्यों ना हो। द सुप्रीम personality of God Lord Krishna is not only unborn but also अव्यय inexhaustible। तो भगवान जो है केवल अजन्मा नहीं है, लेकिन तो अव्यय भी है। His eternal form is bliss and knowledge, and it is all inexhaustible। तो उनका जो सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ जो है वो भी अव्यय है। तो 26 से जो है अलग सेक्शन चालू होता है, 26 से 30 तक, कि कैसे कृष्ण जो है वो सब कुछ जानते हैं, आ, वर्तमान, भविष्य और पूर्व भी।
लेकिन जो है बाकी सब लोग नहीं जान सकते और भगवान को कोई नहीं जान सकता। वेदाहं समे समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। O Arjuna, as a supreme personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but no me, no one knows. कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो इस तरह भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है। भूतकाल में जो हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है, आगे जो होगा, सब जानते हैं। और वो समस्त जीव को भी जानते हैं, क्योंकि वो हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, किंतु उनको कोई भी नहीं जान सकता। Here the question of personality and impersonality is clearly stated. तो यहाँ पे जो हम देखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। If Krishna, the form of Supreme Personality God, were Maya, material as the impersonal considered him to be, then, like the living entity who would change his body and forget everything about his past life, तो अगर हम जैसे इस तरह कहा गया है यहाँ पे, भगवान जो है उनका भी कोई रूप नहीं है, वो भी मायामय है, इस तरह जो निषाद कहते हैं, तो फिर वो भी जीव के भांति उनका जब शरीर बदल जाता है, सब कुछ भूल जाना चाहिए, बट और उनको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए कि पूर्वजन्म में क्या हुआ। Anyone with a material body cannot remember his past life, nor can he foretell his future life, nor can he predict the outcome of his present life. Therefore, he cannot know what is happening in the past, present and future. तो जिसको भी बस भौतिक शरीर होता है ना, वो अपने पूर्व जन्म के बारे में ज़्यादा याद नहीं रख सकता, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी नहीं कह सकता, और अभी के जीवन में आगे क्या होगा उसमें बदल नहीं सकता। तो इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं कि पूर्व में क्या हुआ, आज क्या है और आगे क्या होने वाला है। Unless one is liberated from material contamination, he can know past, present and future. तो जब तक कोई व्यक्ति जो है वो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होता, तो उसको जो है आ, आगे कुछ पता नहीं होगा, और उसको कुछ वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ भी नहीं पता हो सकता। Unlike the ordinary human being, Lord Krishna clearly says that he completely knows what happened in the past, what is happening in the present, and what will happen in the future. तो साधारण व्यक्ति जैसे है, उसकी तरह भगवान नहीं है, उनसे भिन्न है, और कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे कि मुझे पता है क्या पूर्व में हुआ है, क्या अभी हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। In the fourth chapter, we have seen that the Lord Krishna remembers instructing Vivaswan, the sun god, millions of years ago. Krishna knows every living entity because he is situated in every living being's heart as super soul. But despite his presence in every living entity as super soul and his presence as a supreme personal God, the less intelligent, even if able to realize the impersonal Brahman, cannot realize Krishna as a supreme person. तो चौथे अध्याय में हम देखते हैं कैसे भगवान कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान जो विवस्वान को दिया था, जो सूर्य देव है, वो भी बहुत बहुत सालों पहले, तो लाखों वर्ष पूर्व ये ज्ञान दिया गया है, किंतु उनको सब स्मरण है, क्योंकि भगवान जो है वो हर एक जीव को जानते हैं, क्योंकि हर एक जीव में वो हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो ये जानने के बाद भी कि कैसे वो हर जीव के रहते हैं परमात्मा के रूप में, और कैसे भगवान है, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, अगर वो ब्रह्मन को भी जान सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है भगवान ऐसे नहीं जान सकते। Certainly, the transcendental body of Sri Krishna is not perishable. He is just like the sun, and Maya is like a cloud. तो देखते हैं भगवान कृष्ण जो है उनका शरीर तो नाश नहीं होता,
वो सूर्य के समान है, और माया देवी जो है वो बादल के समान है। In the material world, you can see that there is the sun and there are clouds and different stars and planets. तो भौतिक दुनिया में देखते हैं कि सूर्य है और बहुत सारे बादल भी है और अलग तारे, नक्षत्र, ग्रह भी है। The clouds may cover all this in the sky temporarily, but this covering is only apparent to a limited vision. तो कभी कभी हम देखते हैं कि बादल जो है पूरे आकाश को ढक देते हैं और कुछ दिखता नहीं, कभी कभी सूरज को ढक लेते हैं। तो ये जो आ, किया है इन्होंने, सबको ढक दिया है, तो ये क्या है, ये हमारी आंखों से थोड़ा बहुत नहीं दिखता, वैसा ही है। हम हमारी आंखों से वो ओझल हो रहे, तो सामान्य व्यक्ति वो नहीं देख पाते। द सन मून एंड स्टार्स आर एक्चुअली कवर्ड, द सन आर नॉट एक्चुअली कवर्ड। तो सूर्य, चंद्रमा और तारे जो, उसको एक्चुअली उन्होंने पूरी तरह ढका नहीं है, हमारी जो आंखें हैं उसको ढका है। सिमिलरली द माया कैन नॉट कवर द सुप्रीम लॉर्ड। उसी तरह माया जो है भगवान कृष्ण को, परम सत्य को जो है बांध नहीं सकती। बाय हिज इटर्नल पोटेंसी ही इज नॉट मैनिफेस्ट टू लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन। तो अंतरंग शक्ति के कारण क्या है, अल्पज्ञों को दृश्य अपना नहीं देते। It is stated in the third verse of chapter, out of millions and millions of men, some try to become perfect in this human form of life, and out of thousands of such perfected men, hardly one can understand what Lord Krishna is. तो जैसे तीसरे श्लोक में कहा गया है कि बहुत ही लाखों लाखों लोग में कोई तो उनको आ, समझने की कोशिश करता है, कोई तो एक परफेक्ट होता है उसमें से, और ऐसे हजारों हजार लोग में से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष जो होते हैं, उसमें से कोई एक भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करता है। तो देखो कैसे करोड़ों करोड़ सिद्ध लोग होते हैं, उसमें भी भगवान को कोई समझ, हाल ही कोई समझ नहीं पाता। Even if one is perfected by realization of the impersonal Brahman or localized Paramatma, he cannot possibly understand Supreme Personal Godhead, Sri Krishna, without being in Krishna consciousness. तो कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो गया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भाव में नहीं है, तो उसके विद्वान वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर कोई भक्त नहीं है तो भगवान को नहीं समझ सकता, और इसलिए भगवान कृष्ण को अगर हमें समझना है तो हमें उनका भक्त बनना पड़ेगा, तो ही हम उनको समझ